नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको घुमाने ले चलेंगे तमिलनाडु के 10 ऐसे ऐतिहासिक जगहों पर जहां हर जगह एक नया रहस्य छुपा है। ऐसे रहस्य जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर कैसे इतने साल पहले हमारे पूर्वजों ने इतने अद्भुत चीजें बनाई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ गए हैं तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर। यह मंदिर, जिसे राजराजेश्वरम भी कहा जाता है, चोल वंश के महान राजा राजराजा चोल प्रथम द्वारा 11वीं सदी में बनवाया गया था। यह मंदिर तमिल वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, ये कोई आम मंदिर नहीं है। यह मंदिर अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है, जो उस समय के लिए एक अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसका विशाल गोपुरम, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुरम है, आपको दूर से ही अपनी तरफ बुलाने लगता है। यह गोपुरम लगभग 66 मीटर ऊंचा है और इसे एक ही ग्रेनाइट पत्थर से तराशा गया है। इसकी ऊंचाई और भव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। सोचो, 1000 साल पहले बिना किसी मशीन के इतने ऊपर तक पत्थर कैसे लगाए गए होंगे। यह एक अद्वितीय तकनीकी कौशल और मानव श्रम का अद्भुत उदाहरण है। उस समय के कारीगरों ने अपनी मेहनत और कला से इस मंदिर को जीवंत किया। इस मंदिर का हर कोना, हर मूर्ति एक अलग ही कहानी कहती है। यहाँ की मूर्तियों में देवी देवताओं के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है, जो उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को प्रकट करती हैं। इन मूर्तियों की बारीकी और सुंदरता आपको अचंभित कर देगी। यहाँ आकर आपको लगेगा कि आप कोई अजूबा देख रहे हैं। इस मंदिर की भव्यता और इतिहास आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय वास्तुकला और इतिहास का एक जीवंत उदाहरण भी है। यहाँ आकर आप इस अद्वितीय धरोहर का हिस्सा बन सकते हैं और इसके इतिहास को महसूस कर सकते हैं। अब हम हैं महाबलीपुरम, जो अपनी शिल्पकला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यह प्राचीन शहर तमिलनाडु के तट पर स्थित है और अपने अद्वितीय पत्थर की नक्काशी और मंदिरों के लिए जाना जाता है। महाबलीपुरम का इतिहास पल्लव वंश के समय से जुड़ा हुआ है, जब यहाँ के राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने इन अद्भुत संरचनाओं का निर्माण करवाया था। यहाँ के पत्थरों पर बनी हुई आकृतियां इतनी जिंदा लगती हैं जैसे अभी बोल पड़ेंगी। इन नक्काशियों में देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। हर एक नक्काशी में एक कहानी छुपी हुई है, जो हमें उस समय की संस्कृति और परंपराओं की झलक देती है। यूनेस्को ने भी इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। यह सम्मान महाबलीपुरम की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस जगह की सुंदरता और इतिहास से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ आकर आप पांडवों का रथ, अर्जुन की तपस्या और अन्य अद्वितीय संरचनाएं देख सकते हैं। पांडव रथ, जिसे पंच रथ भी कहा जाता है, 5 अलग-अलग रथों का समूह है, जो महाभारत के पांडवों को समर्पित है। अर्जुन की तपस्या एक विशाल शिल्पकृति है, जो अर्जुन के तप और भगवान शिव के साथ उनके संवाद को दर्शाती है। और समुद्र किनारे बने मंदिर देख सकते हैं। शोर मंदिर, जो समुद्र के किनारे स्थित है, महाबलीपुरम का एक प्रमुख आकर्षण है। यह मंदिर भगवान विष्णु और शिव को समर्पित है और इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। समुद्र की लहरों के साथ इस मंदिर का दृश्य अद्भुत लगता है। सच में दोस्तों, यहाँ का नजारा देखते ही बनता है। महाबलीपुरम की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर का संगम इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाता है। यहाँ आकर आप न केवल इतिहास और संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं, बल्कि समुद्र तट की सुंदरता का भी आनंद ले सकते हैं। महाबलीपुरम की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है, जो आपको जीवन भर याद रहेगा।
अब हम पहुंचे हैं रामेश्वरम, जो कि हिंदुओं का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। यह स्थान अपनी धार्मिक महत्ता और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो अपनी आस्था और भक्ति को प्रकट करने के लिए इस पवित्र भूमि पर कदम रखते हैं। यहाँ पर रामनाथ स्वामी मंदिर है, जो भगवान राम को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार और उसकी भव्यता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। कहते हैं कि रावण को हराने के बाद भगवान राम ने यहीं पर शिवलिंग स्थापित किया था। यह शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और इसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ पर पूजा अर्चना करने से मन को शांति और आत्मा को संतोष मिलता है। इस मंदिर की सबसे खास बात है इसके 22 कुंड, जिनमें नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। इन कुंडों का जल पवित्र माना जाता है और यहाँ स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। हर कुंड का अपना एक अलग महत्व है और यहाँ स्नान करने वाले श्रद्धालु इसे एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मानते हैं। यहाँ आकर आपको एक अलग ही शांति और पवित्रता का एहसास होगा। मंदिर का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि यहाँ आकर मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। यहाँ की हवा में भक्ति और आस्था की महक है, जो हर आगंतुक के दिल को छू जाती है। रामेश्वरम का यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह आत्मा की शांति और पवित्रता का भी प्रतीक है। आगे चलते हैं कांचीपुरम, जिसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं। यहां आपको हर गली, हर नुक्कड़ पर एक से बढ़कर एक मंदिर मिलेगा। कैलाशनाथर मंदिर, वैकुंठ पेरुमल मंदिर और कामची अम्मन मंदिर यहां के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। इन मंदिरों का डिजाइन, मूर्तियां और इतिहास आपको हिलाकर रख देंगे। अब हम आ गए हैं मदुरै, जो मीनाक्षी मंदिर के लिए जाना जाता है। इस मंदिर की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे पूरब का एथेंस भी कहा जाता है। मंदिर के अंदर हजारों खंभों वाला हॉल, संगीत हॉल और सोने के कमल वाला तालाब देखने लायक हैं। यहां आकर आपको लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। दोस्तों, एक बार फिर से हम तंजावुर आ गए हैं, लेकिन इस बार हम देखेंगे चोल राजाओं की कला और संस्कृति को। यहाँ का बृहदेश्वर मंदिर तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन यहाँ और भी बहुत कुछ है देखने लायक। राजा राजेश्वरम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर चोल वंश के जमाने की बेहतरीन इमारतें हैं। अब हम हैं चिदंबरम, जो भगवान शिव के नटराज रूप को समर्पित है। यहाँ का नटराज मंदिर अपने अलग डिजाइन और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान शिव ने खुद आकर नाच किया था। मंदिर के अंदर बने 108 नृत्य मुद्राओं वाले खंभे देखने लायक हैं। वेल्लोर सोने का मंदिर। दोस्तों, अब हम आ गए हैं वेल्लोर, जहां है सोने का बना एक अद्भुत मंदिर। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, स्वर्ण मंदिर पूरी तरह से सोने से ढका हुआ है। इसकी चमक इतनी तेज होती है कि आप सीधे देख भी नहीं सकते। कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने में 1.5 टन सोना लगा था। कुंभकोणम, मंदिरों का महाकुंभ। अब हम हैं कुंभकोणम, जिसे मंदिरों का महाकुंभ भी कहते हैं। यहां आपको एक साथ इतने सारे मंदिर मिलेंगे कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। हर साल यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग आते हैं। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं सारंगपाणी मंदिर, नगेश्वरम मंदिर और रामस्वामी मंदिर। तिरुचिरापल्ली, दिव्यता का आलिंगन। और आखिर में हम आ गए हैं तिरुचिरापल्ली, जहां है श्रीरंगम मंदिर। ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जहां लोग रोज पूजा करते हैं और ये 156 एकड़ में फैला है।
इस मंदिर के 21 गोपुरम, विशाल आंगन और अद्भुत मूर्तियां आपको हैरान कर देंगे। यहां आकर आपको लगेगा जैसे आपको किसी दिव्य शक्ति ने गले लगा लिया हो। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थे तमिलनाडु के 10 ऐतिहासिक जगहें और उनके अद्भुत रहस्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।